जय संविधान। देखिए, जय मैं पहले संविधान। एक बार डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा जी के साथ बैठ चुका हूं पब्लिक इंडिया के फोरम पे, और मैं पहले पीएन मिश्रा साहब का इंट्रोडक्शन करा चुका हूं। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एमएससी मैथमेटिक्स, पीएचडी मैथमेटिक्स, प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, आईएम अहमदाबाद में पढ़ाया, विश्व की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया। बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत जानकार व्यक्ति, लेकिन पिछली चर्चा में जो हम लोग नहीं सुन पाए और मुझे लगा कि वो सुनना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, जो जीवन के लिए मार्गदर्शन भी देता है और अपने जीवन को सुधारने में भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो पक्ष पिछली बार छूट गया था। आज हम बात करना चाहते हैं, पहले तो सभी जितने दर्शक श्रोता हैं उनको आज नवरात्र की पहली जो हम आज से हमने अपने व्रत शुरू किए हैं, पूजा अर्चना शुरू की है, उसकी सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर करे हमारा भारतवर्ष फिर एक मजबूत राष्ट्र बने, सब मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत की बातें हों और आपस में हम सब एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो विश्व के लिए एक एग्जाम्पल हो कि अलग अलग धर्म जाति होने के बावजूद हम एकजुट हैं। देखिए, डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब, जो पक्ष पिछली बार छूट गया था वो पक्ष ये है कि योगेश्वर श्री कृष्ण फाउंडेशन के आप चेयरमैन हैं, और जब ये भगवान श्री कृष्ण में बोलते हैं, जब गीता में बोलते हैं, तो आनंद इतना आता है कि फिर मन करता है कि इसको सुनते रहें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे जो थे वो समतावादी, समाजवादी, सभी से प्यार करने वाले, सभी को स्नेह देने वाले, सभी को मार्गदर्शन देने वाले हमारे प्रभु हुए हैं। और जो संपूर्ण परमेश्वर अगर माने जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। और प्रभु नारायण जी अध्यापन के अलावा इन्होंने इस विषय पे इतनी ज्यादा पारंगत हैं, मुझे आशा है मैं तो लाभान्वित होऊंगा और जो लोग भी सुनेंगे उनको इतना आनंद आएगा। तो मैं आज कोई इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, केवल इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। और उसके बाद डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब से मैं ये निवेदन करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के टीचिंग्स के बारे में, भगवत गीता के बारे में, हमारे जीवन में कैसे उसको हम लोग उपयोग में लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, अच्छा बनाएं, ऐसा बनाएं जो भारतवर्ष को एक समृद्ध राष्ट्र बनाए और जिसमें सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। तो मैं डॉक्टर पीएन मिश्रा साहब से निवेदन करता हूं कि ये अब इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, न बोलूंगा। अब ये पूरा सब्जेक्ट डॉक्टर पीएन मिश्रा जी के हवाले है और आप हम लोगों को आनंद दीजिए और भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता के बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आप सारे श्रोताओं को, दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। यदि प्रोफेसर अखिल स्वामी अनुमति दें तो शुरू में मैं भगवान श्री कृष्ण की एक प्रार्थना करना चाहूँगा एक श्लोक में। वसुदेव सुतं दैवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। क्योंकि ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है, इस नाते यह फर्ज भी बनता है कि उनके ज्ञान पर जब हम चर्चा करें और उसको अन्य लोगों के बीच बांटें तो उस गुरु का, जगत गुरु का स्मरण कर लेना, उनको प्रणाम कर लेना ये उचित है। जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का संबंध है, बहुत सारी शिक्षाएं तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में दे दी हैं। फिर महाभारत में, भागवत पुराण में, अन्यान्य पुराणों में भी उन्होंने करके कोई बातें बताई हैं, क्योंकि वो तो जगत गुरु हैं। उनका कोई भी कथन, कोई भी क्रिया शिक्षा के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करती है, शिक्षा ही देते हैं, या तो बोल करके या उसको करके दिखा करके, दो प्रकार से। आज मैं भगवत गीता के दो एक श्लोकों को लूंगा जो बड़े जरूरी हैं, जरूरी तो सबके सब हैं।
इसके पहले आप सब लोग जानते हैं, जन्म के पहले से ही मृत्यु भगवान श्री कृष्ण का पीछा कर रही है। मतलब उनकी माँ का विवाह वसुदेव से हो गया है, देवकी से हो गया है, लेकिन वे गर्भ में नहीं आए हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कृष्ण के मामा के लिए कि जिस देवकी को कंस तुम इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसके 8वें बच्चे द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, वह तुम्हारा वध करेगा। यानी जन्म होने के पहले ही से मृत्यु उनका पीछा कर रही है। इसमें देखने और सोचने की बात यह है कि हम सब भी वैसे ही हैं। कॉन्सेप्शन से ही, गर्भधारण से ही हमारे मरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे युवा होना, प्रौढ़ होना, वृद्धावस्था में जाना, ये सारे के सारे जंक्शंस हैं, स्टेशंस हैं मृत्यु की तरफ जाने का। भगवत गीता में श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुव है, वो अटल है। जहां तक श्रीमद् भगवत गीता का प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता कोई स्वतंत्र पुस्तक अपने आप में नहीं है, ये स्टैंड एलोन किताब नहीं है, ये महाभारत का एक अंग है, बहुत छोटा सा अंग है। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंतर्गत युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश करते हैं। क्या उसकी भूमिका है? अर्जुन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। आज महाभारत में जितने योद्धा उसके सामने खड़े हैं, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सबको कभी न कभी वो कर्ण, सबको कभी न कभी वो हरा चुका है। विराट के युद्ध में, जिसको विराट युद्ध के नाम से महाभारत में जाना जाता है, उस युद्ध में तो इसने सबको मूर्छित कर दिया था अर्जुन ने, और उनके कपड़े उतार लिए थे, ये बताने के लिए कि अपनी शक्तियां देख लो, तुम खड़े भी होने काबिल मेरे साथ नहीं हो। उसने शिव को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र प्राप्त किया है। वो ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग करने वाला भी समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र में तो प्रयोग करने वाला बच जाता है, लेकिन पशुपतास्त्र के प्रयोग से प्रयोग करने वाला भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उसकी उपलब्धियां हैं, ये उसके रिसोर्सेस हैं। इस तरह से वो जब युद्ध में प्रवेश करता है तो भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता है, सेनयोरुभयो मध्ये स्थाप्य मे रथ अच्युत। श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा कर दीजिए। और कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि मुझ अर्जुन से युद्ध करने कौन कौन से लोग आए हैं। बिल्कुल गर्व से वो भरा हुआ है। कौन से वो बेवकूफ लोग हैं, कौन से वो मूर्ख लोग हैं जो मुझ अर्जुन से युद्ध करने आए हैं, जरा एक बार देख तो लूं मैं उनको। उसका इस प्रकार से गर्वीला होना उसकी ट्रैक रिकॉर्ड को देख के स्वाभाविक भी लगता है, लेकिन उस समय वह यह भूल जाता है कि उसकी उपलब्धियां सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसमें परिस्थितियों का योगदान है, उसमें गुरुओं की दी गई शिक्षा है, अनेक सारी चीजों का उसमें योगदान है। लेकिन उसकी थोड़ी बुद्धिमत्ता बची रहती है कि जब ये कौरवों और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण को अपना और अपनी सेना का विभाजन करना होता है, अर्जुन उनका बहनोई है, सगा बहनोई है, और दुर्योधन उनका सगा संबंधी है। इस तरह से दोनों की पहुंच उनके बेडरूम तक है। युद्ध शुरू हो चुका है, मतलब होगा ही युद्ध, ये तय हो चुका है। तो ये गया भगवान श्री कृष्ण की सहायता मांगने के लिए अर्जुन। वहां दुर्योधन पहले से खड़े थे, वो सिरहाने खड़े थे, ये चरणों के पास जाके खड़ा हो गया। लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि चूंकि दुर्योधन सिरहाने पहले से ही खड़ा हुआ था,
इस नाते वहां जगह नहीं बची थी तो ये पांव के पास चला गया। उसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है, लेकिन पांव के पास चरणों में खड़ा होना उसने विवेक पूर्वक निर्धारित किया। वो दुर्योधन के बगल में वहीं सिरहाने खड़ा हो सकता था, बड़ा पलंग रहा होगा कृष्ण जी का, दाएं बाएं कहीं अन्यत्र खड़ा हो सकता था, लेकिन वो चरणों के पास ही जाके खड़ा हुआ। सुविचारित निर्णय था उसका। अब भगवान श्री कृष्ण तो स्वांग कर रहे हैं। जब वो आंखें खोलते हैं तो अर्जुन को देखते हैं, कहते हैं कहो अर्जुन कैसे आना हुआ। अर्जुन कहता है युद्ध तो अब होगा ही होगा, मैं आपकी सहायता लेने आया हूं। दुर्योधन बोल पड़ता है कि मैं भी इसी कार्य के लिए आया हूं, पर और मैं अर्जुन के पहले आया हूं। कृष्ण अपना निर्णय सुनाते हैं, अर्जुन का मांगने का अधिकार दो कारणों से तुमसे अधिक है। पहला, वो तुमसे उम्र में छोटा है, छोटे पहले मांगते हैं, और दूसरा, अर्जुन पर मेरी नजर पहले पड़ी है। ये शिक्षा, आप जितने नम्र होंगे, जितने विनयी होंगे, डिविनिटी की नजर उतने पहले आपके ऊपर पड़ेगी। अर्जुन की विनयशीलता के कारण भगवान श्री कृष्ण उसे पहले देखते हैं और देते भी हैं। कहते हैं देखो दोनों ही आए हो, मदद तो मैं दोनों की करूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होगी और वो युद्ध करेगी। दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था होऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा परामर्श दे दूंगा और समझाइश मतलब रथ चला दूंगा। अब दोनों अपनी अपनी गणित करते हैं, दोनों के फैसले मूर्खतापूर्ण नहीं थे। दुर्योधन सोचता है कि युद्ध का समय है, ऐसे व्यक्ति को लेकर मैं क्या करूंगा, जो उपदेश देगा, जो परामर्श देगा, जो जो ज्ञान देगा, और मैं बुद्धिमान किसी से कम तो हूं नहीं जिससे मुझे किसी के ज्ञान की आवश्यकता पड़े। मुझे तो ताकत चाहिए, सेना चाहिए, हथियार चाहिए। अर्जुन भी अपनी गणना करता है कि अकेले और निहत्थे श्री कृष्ण को उसने अनेक चमत्कार करते देखे हैं। द्रौपदी की रक्षा करना, चीर हरण के समय दुर्वासा के कोप से पांडवों को बचाना, अनेक ऐसे उदाहरण उसके दिमाग में घूम जाते हैं जहां अकेले और निहत्थे श्री कृष्ण ने पासा पलट दिया है पूरी तौर। अर्जुन बोल पड़ता है कि मुझे निहत्थे श्री कृष्ण ही चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन नाटक करता है, राजनीति करता है, मैं भी तो चाहता श्री कृष्ण को ही था। अब चूंकि छोटे भाई ने मांग ही लिया है तो ये उधर ही चले जाएं, मैं तो सेना ही लेके संतुष्ट हो जाऊंगा। भीष्म पितामह को आके कहता है कि नारायणी सेना का मुझे सहयोग मिल गया है, प्राप्त हो गई ये नारायणी सेना, तो हम अब जीत जाएंगे। भीष्म पितामह कहते हैं कि मूर्ख तो तुम पैदाइशी हो, जन्मजात हो, और आज इतनी बड़ी मूर्खता करके आए हो, नारायण के स्थान पे नारायणी सेना लेके प्रसन्न हो रहे हो। नारायणी सेना महत्वपूर्ण नहीं है, नारायण का साथ महत्वपूर्ण है। तो खैर अर्जुन इतना तो जानता है कि इनका बगल में बैठे रहना, इनका अपने साथ रहना पर्याप्त है, ये बोध है उसको। अब एक सामान्य से ड्राइवर की तरह से सारथी मानते हुए वो कहता है सेनयोरुभयो मध्ये स्थाप्य में रथ अच्युत। पहली बात जो भगवत गीता में वो कहता है कि दोनों ही सेनाओं के बीच में आप मेरे रथ को ले चल के खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं उन लोगों को जो मुझसे युद्ध करने आए हैं। अब संवेद रूप से देखता क्या है कि पूरी तैयारी के साथ पितामह भीष्म, वो सेनापति है, कोई उनके समकक्ष बराबरी का नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब खड़े हैं। प्रायः ऐसा ही होता है जिसे हम किताबों में युद्ध पूर्व मनोविज्ञान के रूप में पढ़ाते हैं। कांपने लगता है वो, खुद अपना वर्णन करता है। शीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति गांडीवम संसहस्रे लोमहर्ष जायते, कि मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से छूटा जा रहा है, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं और मैं खड़ा होने काबिल भी अपने को नहीं पा रहा। कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं,
फिर वो तर्क देना शुरू करता है, कहता है युद्ध तो बेकार है, इस युद्ध में सारे वीर लोग मर जाएंगे, स्त्रियां अधम लोगों से संपर्क स्थापित करेंगी, वर्ण संकर होगा और इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी। कहता है मैं भीख मांग के खाऊंगा, लेकिन अपने करीबी आदरणीय लोगों के खून से सना हुआ अन्न में नहीं खाऊंगा। ये कह करके तीर धनुष छोड़ करके रथ के पिछले भाग में जाके बैठ जाता है। वो अभी तक कृष्ण कुछ नहीं बोले हैं। अब एक बात वो कहता है कि मैं आपके शरण में हूं। दूसरे अध्याय में 7वां अथवा 11वां श्लोक है, पुस्तक पास में रखी हुई है, खोलना नहीं चाहता। कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में हूं, आप बताइए क्या उचित है क्या अनुचित है। उचित अनुचित के विषय में मेरा चित्त मोहित हो रहा है, ये कहता है वो। तो आप बताइए क्या उचित है। श्री कृष्ण पहले एक मीठी सी छिड़की लगाते हैं उसको, कहते हैं कि इस विषम भूमि में ये प्रश्न तुम्हारे मन में उठ क्यों रहा है। ये तो तब उठना चाहिए जब युद्ध शुरू नहीं हुआ है। अब जैसे आपने ओलंपिक में अपने खिलाड़ी को भेजा दौड़ लगाने के लिए, स्टार्टिंग लाइन पर जब वो पहुंच के खड़ा हो जाता है और जब फायर होने वाला है, दौड़ शुरू करो, तब वो कहता है रुकिए, ये दौड़ उचित है या अनुचित है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं इस विषम भूमि में जबकि युद्ध की औपचारिक घोषणा हो चुकी है, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आता ही क्यों है। और वहां से वे अर्जुन के सवालों का, चिंताओं का, शंकाओं का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो कहते हैं देखो, अगर लड़ोगे तो तुम्हारी दो गतियां होंगी, या तो मारे जाओगे या विजय प्राप्त करोगे। हतो, अब दोनों स्थितियां तुम्हारे लिए लाभदायक हैं। हतो वा प्राप्य से स्वर्गम, हत मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ये हमारा सनातन बिलीफ है कि जो युद्ध भूमि में मरता है वह वीर गति को, स्वर्ग को प्राप्त होता है। जित्वा भुक्ष से नहीं, जीतोगे तो पृथ्वी का आनंद लोगे। तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है लड़ने की वजह से। लड़ने को आप यहाँ कर्म समझ लेते हैं कि अगर कर्म करते हो तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन अगर तुम भागते हो लड़ाई के मैदान को छोड़ करके, कृष्ण कहते हैं तब तुम्हारे दुश्मन बहुत लंबे समय तक तुम्हारे विषय में अकथनीय बातें कहते रहेंगे। ये नपुंसक था, ये कायर था, ये छत्री तो था ही नहीं, ये वीर नहीं था। क्योंकि असली जब लड़ाई का समय आया है तो ये पीठ दिखा करके ये भाग खड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों के लिए इस अपयश से अच्छा है मर जाना। इस अपयश को अनंत काल तक झेलते रहना, इससे अच्छा है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। अब वे उसे कर्म करने का, युद्ध करने का चरण दर चरण तरीका सिखाते हैं। दूसरा अध्याय जो सांख्य योग यानी ज्ञान योग का अध्याय कहलाता है, उसमें कर्म का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अध्याय तो है सांख्य का, ज्ञान का, ज्ञान योग, सांख्य योग उसका नाम है, और उसमें कर्म का उपदेश है। ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि सांख्य योग में कर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। कारण ये है कि हम सारे के सारे लोग निमित्त ही हैं। कर्म करावनहार या तो प्रकृति है या परमात्मा है, हम निमित्त मात्र हैं। और कृष्ण अर्जुन को आगे सेकंड चैप्टर में नहीं कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिनो, तुम तो निमित्त बन जाओ। प्रकृति तो अपने नियमों के अनुसार सारा काम कर ही रही है। हमारा उठना, बैठना, बोलना, सोचना, ये सारे के सारे कार्य प्रकृति के विभिन्न नियमों द्वारा संपादित होते हैं। अब कृष्ण जो असली बात कहते हैं, कर्मणि वा, सांख्य के अध्याय में कर्म का उपदेश स्नाते, क्योंकि कर्म तो प्रकृति ही कर रही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। कृष्ण कहते हैं कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां चंगोस कर्मिणी। कृष्ण कहते हैं
अब ये श्लोक भगवत गीता का बहुत एक्सटेंसिवली कोटेड है, दुकानों पर व्यापारी लिखे रहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लिखा मैंने कई स्थानों पर देखा है, और जितना इसको एक्सटेंसिवली कोट किया गया है कदाचित उतना ही इसको अपूर्ण समझा भी गया है। कई लोगों से पूछा मैंने कि भाई इस श्लोक का अर्थ तुम क्या समझते हो? तो कहते हैं कर्म किए जाओ, फल भगवान के हाथ छोड़ दो, कर्म किए जाओ, फल की चिंता न करो। अरे कर्म जब मैं करूंगा तो फल मैं भगवान के हाथ क्यों छोड़ूंगा? कर्म जब मैं करूंगा तो उसके फल की चिंता और कौन करेगा मेरे अलावा? मुझे ही करना पड़ेगा ना। भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट इज टेक्सचर्ड विथ मीनिंग, अर्थ के वेरियस इसके स्तर हैं, अनेकों स्तर हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं लगता कि पहले जो मैंने समझा था गीता को अब वो गलत समझा था, अब सही समझ रहा हूं। हर समय यही लगता था कि पहले की मेरी समझदारी ठीक थी, अब हमारी समझदारी में और सुधार हो गया है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के आने के बाद ये नहीं लगता कि न्यूटन गलत था, न्यूटन अपने स्थान पे बिल्कुल सही था। और अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि मैं तो दूर तक इस नाते देख पा रहा हूं क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पे खड़ा हूं, तो मैं दूर तक देख पा रहा हूं। तो यही लगता है कि जो मेरी समझदारी किसी श्लोक के बारे में पहले थी, अब वो समझदारी और अच्छी हो गई है। इसका सरल सा शाब्दिक अर्थ है, जो चार चौपाइयां चौपदे हैं उसमें कर्मणि अधिकारस्ते, कर्म पे आपका तुम्हारा अधिकार हो सकता है। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि कर्म पर आपका अधिकार है। कारण ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहे जितनी बढ़ जाए, कर्म करने के केवल दो उपकरण हैं, उपादान हैं मनुष्य के पास। एक तो उसका शरीर है, दूसरा उसका मन है। मन चंचल है। अर्जुन इस बात को अलग से कृष्ण को बोलता है, चंचलम ही मनः कृष्ण, मन चंचल है। और ये कहता है कि जैसे हवा पर नियंत्रण करना कठिन है, वैसे ही मन पर भी नियंत्रण करना कठिन है। कृष्ण कहते हैं कि ये असंभव नहीं है, ये केवल कठिन है, और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन पे काबू पाया जा सकता है। भगवत गीता में नहीं कहीं अन्यत्र उसने कहा है कि मैं नदियों की दिशाएं बदल सकता हूं, पहाड़ों को उनके स्थान से विस्थापित कर सकता हूं, लेकिन मैं मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो न तो शरीर, ये तो मन की स्थिति हो गई, हमारा शरीर ही हमारे कितने वश में है। ब्रेन, किडनी, हार्ट सब बिना हमारी इजाजत लिए हुए किन्हीं अन्य नियमों के तहत कार्य कर रहे हैं। इक्के दुक्के जिनको प्रकृति वशी कहते हैं, शायद ऐसे करोड़ों में एकाध को छोड़ करके शायद कोई उन नियमों को जानता नहीं है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, जो विषय हम लोगों ने पढ़े हैं, मैंने और प्रोफेसर स्वामी ने, रिप्लेसमेंट मॉडल, दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस की हम बात करते हैं कि ऐसी चीजें जो समय के साथ क्षरित होती हैं, डिटोरिएट विद टाइम, इंजन है समय के साथ खराब होता जाएगा, और वे सारी चीजें जो तत्काल बंद हो जाती हैं जैसे बिजली का बल्ब। तो अपना शरीर तो दोनों है, इसका क्षरण समय के साथ होता रहता है, और ये तत्काल भी काम करना किसी बिना वार्निंग के बंद भी कर देता है, गान। तो अब जब हमारा नियंत्रण हमारे शरीर पर नहीं है और हमारे मन पर नहीं है, तो हम कर्मों पर अपना नियंत्रण कैसे रख सकते हैं भाई? संभव ही नहीं है। इस नाते भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि कर्म पर आपका अधिकार हो सकता है नहीं। यदि रीजनेबली हमारा शरीर ठीक है और रीजनेबली हमारा मन ठीक है तो हम काम कर लेंगे। जैसे आज अगर मान लीजिए मेरी तबीयत खराब होती तो मैं बिल्कुल इस डायलॉग के लिए ना बैठ सकता, और ये कोई गारंटी नहीं है कि डायलॉग में पूरा कर पाऊंगा। ये तो बहुत बड़ी ईश्वरी कृपा है कि इस भरोसे के साथ मैं बैठा हूं कि मेरा ये डायलॉग, ये इंटरव्यू पूरा होगा। तो न तो शरीर हमारे वश में है, न मन हमारे वश में है, तो हम कर्मों के स्वामी नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर ये दोनों रीजनेबल सीमा में ठीक है तो
तो हम कर्म कर लेंगे। कर्मणि तो कर्म पे हमारा अधिकार हो सकता है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल पर कदापि नहीं, फल पे कदापि नहीं, क्योंकि फल तो आउटपुट है, कर्म इनपुट है। इनपुट को आप चाहें जितना कंट्रोल क्यों न कर लें, आउटपुट पर आपका कोई नियंत्रण रहता नहीं है। आउटपुट का वेरिएशन ये प्राकृतिक है, ये होता ही होता है। वेरिएशन इन आउटपुट इज नेचुरल। अब उसके कारणों की हम लोगों ने खोज करी है। अब बोले हैं कि कुछ कारणों का तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि इन कारणों से आउटपुट बदल जाता है, और कुछ कारणों का हमको ज्ञान भी नहीं हो पाता है कि आउटपुट किन कारणों के चलते ये बदल गया है। तो मां फलेषु कदाचन, कर्म पर सीमित नियंत्रण संभव है, लेकिन फल पर कदापि नहीं। यह तो भौतिक शास्त्र के सूत्र जैसा हो गया, सिद्धांत जैसा हो गया, नियम जैसा हो गया। और इस श्लोक के दूसरे 2 खंडों में उपदेश है, मां कर्म फल हेतुर्भूत। इस नाते फल के लिए ही कर्म न करो, फल के लिए ही कर्म न करो। फल है तो ठीक है, फल के लिए ही कर्म न करो। मात संगो स्वकर्मिणी, और कर्मों से पलायन भी मत करो, आलस्य भी मत करो। तो दूसरी लाइन तो उपदेश है, और पहली लाइन तो प्रकृति का, भौतिक शास्त्र का सिद्धांत है। अब जरा उपदेश पर विचार करें। यदि हमने फल के लिए ही कार्य किया है और फल नहीं मिला तो क्या होगा? यदि फल नहीं मिला तो डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड, ये सारे उसके आउटकम होते हैं, क्योंकि हमने फल के लिए ही काम किया है और फल हमको नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों के द्वारा अर्जुन को ऐसा बना देना चाहते हैं कि अगर वो ये लड़ाई हार जाए तो वो पागल खाने नहीं जाएगा, वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा उसको वो बना देना चाहते हैं। तो फल के लिए ही कार्य न करो। अब यहाँ पर दूसरे नियम भी आ जाते हैं, जिसको हम कर्म का नियम कहते हैं, कि हर कर्म का फल होता है और वो फल कर्ता के लिए ही होता है। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता है, और उसकी कौलरी है, अच्छे कर्म का अच्छा फल होगा और खराब कर्म का खराब फल होगा। भीष्म कहते हैं महाभारत में कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा सीधे अपनी माँ के पास पहुंचता है, कोई कंफ्यूजन उसको नहीं होता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुमको पकड़ेंगे ही। समाज से बच जाओगे, कानून से बच जाओगे, लेकिन कर्मों से बच पाना, कर्मों के फल से बच पाना संभव नहीं है। और कर्म सिद्धांत में कैंसलेशन का नियम भी नहीं लगता है कि 10 अच्छे कर्म किए और 10 अच्छे खराब कर्म किए तो सम टोटल बराबर हो गया, या अनेकों खराब कर्म गए किए और महाकुंभ नहा आए तो बैलेंस 0 हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन कौन सा कर्म कब फल देगा, इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म की जो गति है वो गहन होती है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन होती है, बड़े मुश्किल से ये समझ में आने वाली होती है। तो कर्म पे आप अधिकार है, हो सकता है, फल पर कदापि नहीं। इस नाते फल के लिए ही आप कर्म ना करें, और साथ ही साथ आप प्रमाद में, निष्क्रियता में भी आपकी दिलचस्पी ना हो। अब सिर्फ कल्पना करिए, ऐसे व्यक्ति नहीं है। ऋग्वेद कहता है, यदि आपके दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में फल होगा, लेकिन वो कब आपके बाएं हाथ में आएगा, किस रूप में आएगा, उसका क्या स्वरूप होगा, ये आपको ज्ञात
नहीं है, कर्मणा गहनो गति। हमारी संस्कृति में एक कॉन्सेप्ट है प्रसाद का, जो देने वाले को प्रसन्नता दे और पाने वाले को भी प्रसन्नता दे। जैसे कोई लोग मंदिर में गए तो पुजारी जी ने एक बड़ा सा लड्डू उठा के किसी एक को दे दिया और दूसरे को 2-4 लाची दाना पकड़ा दिया, तो वो आपस में विवाद नहीं करते कि उसको तो बड़ा सा लड्डू दे दिया और हमको तो 5 लाची दाना दे दिया है। दोनों अपना अपना प्रसाद लेके प्रसन्न रहते हैं, माथे लगाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो ये प्रसाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके जरा व्यवहारिक पक्ष को भी हम देखें। एक मॉडल जो दुर्भाग्य से हम मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ाते हैं और जिसको लेकर के हमारे विद्यार्थी इस प्रकार के सेमिनार में हमसे बात भी करते हैं, साहब हम तो मैनेजमेंट में हैं, हम तो इंटरप्राइजेस चला रहे हैं, अगर हम आशा करके इच्छा करके काम नहीं करेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण संकल्पों का विरोध नहीं करते हैं, वे इस प्रकार की इच्छाओं या कामनाओं का वो विरोध करते हैं कि जैसे आपकी इच्छाएं या कामनाएं हैं, ये तो जंगल में लगी अव्यवस्थित घास के समान है, अपने आप ये जमती हैं, अपने आप ये सूख जाया करती हैं। उन्हें हमें रिप्लेस करना होगा अपने शुभ संकल्पों के द्वारा, पॉजिटिव सेल्फ रिजॉल्व के द्वारा हमें उन्हें रिप्लेस करना होगा। संकल्पों और इच्छाओं में एक फर्क यह है कि काम पूर्ण हो जाने के बाद हम संकल्पों को नमस्कार करके उनको विदा कर सकते हैं, लेकिन इच्छाएं तो हमें पकड़ती ही रहती हैं, हमें तंग ही करती रहती हैं और हमारे लिए वो अशांति का, पूरी तौर पे अशांति का कारण बनती है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं और लेना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं कि हमारी ये चर्चा चलती रहेगी। हमारे 6 शत्रु बताए गए हैं जिनका उल्लेख भगवत गीता में भी है। उन्हें कहते हैं षड महारिपु। वे हमारे कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं हैं, वर्क प्लेस पे हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, वे सब के सब हमारे अंदर बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें इन महारिपुओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताते हैं, तरीका बताते हैं। और इनको महारिपु हम इस नाते कहते हैं कि ये हमारे मन की शांति को छीन लेते हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा को छीन लेते हैं और हमें एक प्रकार से ये लाचार बना देते हैं। उसमें प्रबल शत्रुओं में हमारा जो शत्रु है क्रोध, उसके बारे में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण को अवसर लगा है उन्होंने क्रोध पर बिल्कुल प्रकाश डाला है। भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय के श्लोक क्रमांक 62 और 63 में क्रोध की उत्पत्ति, जेनेसिस उसके दुष्परिणाम और इसको नियंत्रित करने के तौर तरीकों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, ध्यान रखिएगा, ये श्लोक भी सांख्य के अध्याय में है, ज्ञान के अध्याय में है, यानी क्रोध की उत्पत्ति जानने का विषय है, ये ज्ञान का विषय है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगात् तेषोपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। 63वां श्लोक उसी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भाव इसका यह है कि जब हमारी लॉन्गिंग, मेंटल अटैचमेंट या रिफ्लेक्शन किसी चीज के लिए होता है हमारे मन में, तो उसकी कामनाएं पैदा होती हैं। कामनाओं के न पूरा होने से क्रोध पूरा उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामा, संग दोष से, मेंटल एंगेजमेंट से कामनाएं पैदा होती हैं और कामनाओं के कारण क्रोध पैदा होता है। विचार करिए
कि जब भी हमें गुस्सा आई है, क्रोध आया है, तब तब उसके पीछे हमारी कोई कामना थी। हम शिक्षक विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि वो डिसिप्लिन रहेंगे, मर्यादित कपड़े पहनेंगे, समय पे अपना काम पूरा करेंगे। वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। कामनाएं मैंने पाली तो क्रोध भी मुझको आएगा। सड़क पर चलने वाले जो बाईपासर्स हैं, जिनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है, उनसे भी हमने उम्मीदें पाल रखी हैं कि ये ठीक से अपनी गाड़ियां चलाएंगे, हिट नहीं करेंगे, हमारे बड़े करीब से वाहन लेके नहीं जाएंगे, खड्ड में गाड़ी जिसमें कीचड़ भरा है ले जा करके हमारे कपड़े ही गंदा नहीं करेंगे। पर वो मानने का नाम नहीं लेते हैं, करते वैसा है। तो हमने पूरी दुनिया से, पूरे समाज से, घर परिवार के लोगों से सबसे कामनाएं, उम्मीदें पाल रखी हैं। और उन उम्मीदों का परिणाम यह होता है कि क्रोधग्रस्त हम होते जाते हैं। कुछ वर्ष पहले की एक रिसर्च है जो ये कहती है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट की, कि गुस्से के कारण हम अपने ब्रेन के उन सेल्स को नष्ट कर देते हैं जो हमारी स्मृति के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वे सेल ऐसे हैं जिनका रीजनरेशन नहीं पॉसिबल होता है, कि एक बार गुस्से की वजह से हमने उनको जला दिया तो फिर वो सदा सदा के लिए वो जल गए। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध की वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन लगातार अगर परसिस्ट करता रहे, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, तो हमारी मेमोरी ठीक से काम नहीं करती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धि का एक अनिवार्य हिस्सा है स्मरण शक्ति। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, स्मरण शक्ति नष्ट होने से, क्षीण होने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, मान लीजिए कि वो नष्ट ही हो गया है। यहाँ दो चीजों को हमें समझ लेना चाहिए। एक तो क्रोध का आना, हमें क्रोध आता है, यानी क्रोध ड्राइविंग सीट पर है। दूसरा क्रोध करना। क्रोध करना मतलब संकल्प पूर्वक हम अपने क्रोध की फैकल्टी को जागृत कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ऋषि की कल्पना है, ऋषि दुर्वासा की। दुर्वासा का स्वरूप यह था कि वो क्रोध करते थे। हम में दुर्वासा जी में अंतर यह है कि हमें क्रोध आता है और दुर्वासा क्रोध करते थे। कल्पना करके देखिए कि अगर दुर्वासा जैसे ऋषि न होते जो क्रोध करते होते, तो तत्कालीन समाज के जो शक्तिशाली लोग थे, जितने अमर्यादित और उच्छृंखल वो थे, और अमर्यादित और उच्छृंखल हो जाते। दुर्वासा का क्रोध उन्हें मर्यादा में रखता था। जो पौराणिक स्वरूप दुर्वासा जी का वर्णित है वो यह है कि उनके हाथ में बेल की एक डंडी रहती थी, और जब उन्हें क्रोध करना होता था तो वो बेल की डंडी वो हिलाना शुरू कर देते थे। संकेत होता था कि अब ऋषिवर क्रोध करने वाले हैं, अपनी जरा गलतियां देख लो, और ये क्रोध करें उसके पहले उन गलतियों को सुधार कर लो। क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्रोध के डिस्प्ले की जरूर जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो भी कब? तब जब हम शिक्षक हैं, हम बॉस हैं, हम परिवार के मुखिया हैं, और हम किसी के असली वेलविशर दोस्त हैं। इनके अलावा हम कोई खुदाई खिदमतगार नहीं है कि हम सबके ऊपर क्रोध करते रहें। आज के लिए आवंटित समय मेरा लगभग समाप्त हो गया है। एक छोटी सी कहानी वचनामृतम की सुना करके इसको मैं बंद करूंगा, कि एक महात्मा जी एक गांव में पहुंचे। गांव में सारे लोगों को कुछ उपदेश दे रहे हैं और कुछ वो डिसिप्लिन बता रहे हैं। एक सांप भी वहीं रहता था, वो भी आया। तो महात्मा जी ने उसको उपदेश दिया कि तुम अब काटा मत करना, किसी को डसा मत करना। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, आपका चेला हो गया हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। 6-8-10 महीने बाद फिर आए तो सारे शिष्य उनसे मिलने आए, वो सांप नहीं आया। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, सदमार्ग पर चलने वाले को तकलीफ मिलती है, उसका विनाश नहीं होता है। होगा वो भी कहीं सुरक्षित होगा। तो इसके बाद वो डरते डरते धीरे धीरे आया, एकदम सूख के कांटा बन चुका है।
तो ऋषिवर गुरु जी ने महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले आपके उपदेश के नाते। आपने कहा डसा मत करो, हमने डसना बंद कर दिया। तो पहले लोग करीब आते थे, डर के फिर भाग जाते थे, फिर और करीब आने लगे, फिर पत्थर मारने लगे, मैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो इसके बाद मैं रात में निकलता था और जो कुछ हमको मिलता था वही थोड़ा मोड़ा खा करके मैं रहता था। तो ये मेरी दशा हो गई। गुरु जी उसको कहते हैं कि तुमको मैंने डसने से मना किया था, मैंने तुमको फुफकारने से नहीं मना किया था। तो इन भूमिकाओं में अगर आप हैं तो डिस्प्ले ऑफ एंगर, गुस्से का प्रदर्शन बिना क्रोधित हुए करना आवश्यक हो जाता है। परिवार में, समाज में, तंत्र में, विद्यार्थियों में अनुशासन ले आने के लिए जहां आप जिम्मेदार हैं वहां पर क्रोध के डिस्प्ले की परमिशन तो है, लेकिन क्रोधित होने की कोई इजाजत नहीं है। समय पूरा हुआ। मैं माननीय प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को धन्यवाद देता हूं, भगवान श्री कृष्ण को फिर प्रणाम करता हूं जिनकी ये शिक्षाएं हैं और जिसकी विद्या का कुछ अंश मैंने आपको अर्पित किया। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार प्रभु जी, बहुत बहुत आभार। और मुझे काफी मार्गदर्शन मिला, दर्शक श्रोताओं को भी खुशी होगी, आनंद आएगा। और नवरात्र के दिन है तो परमेश्वर की याद कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा है। दिशा मिले, हम क्रोध न करें, माया मोह में न पड़ें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। बहुत बहुत आभार। और ये क्रमशः हम जारी रखेंगे और आपसे निवेदन होगा कि आप आएं और बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।